हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस a 2 3 b 4 -1 एंड c 1, 2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसके यहाँ पे पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर आपने जो ऑल्टीट्यूड पढ़ रहा है वर्टेक्स ए से, उस ऑल्टीट्यूड की एक तो इक्वेशन फाइंड करनी है नंबर 1, और इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है नंबर 2। दो चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। तो वर्टेक्स ए से जो ऑल्टीट्यूड पड़ रहा है वो बीसी साइड के ऊपर पड़ेगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट सपोज इसका नाम मैं यहाँ पे एम रख लेता हूँ। अब ऑल्टीट्यूड जो होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ता है, यानी ये इसकी हाइट है। इतना क्लियर है? तो इसमें दो काम करने हैं, इक्वेशन और लेंथ। तो पहले हम इक्वेशन फाइंड करते हैं ए एम की। इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ए एम, जनरल फॉर्म लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस एक्स वन। अब यहां पे पॉइंट तो मेरे को पता है क्योंकि a से निकल रहे हैं पॉइंट, तो ये जो 2 और 3 है ये तो हो गए हैं मेरे x1 और y1 इस इक्वेशन में फिल करने के लिए। अगर मुझे m पता चल जाए, यानी इस am की स्लोप पता चल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। अब स्लोप मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ ये जो BC साइड है ना, इसकी हेल्प से, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स के मेरे को यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मैं BC की स्लोप फाइंड कर लूंगा, और जो AM है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AM की स्लोप और BC की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ AM की स्लोप को मैं M1 डिनोट कर लेता हूँ, और BC की स्लोप को मैं डिनोट कर लेता हूँ M2। तो पहले मैं BC की स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ BC, इसे M2 से डिनोट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यू फिल करते हैं। यहाँ पे इनको ले लेता हूँ मैं 2 और इनको 1 ले लेता हूँ, तो y2 यानी कि 2 और y1 यानी कि -1। तो माइनस और -1 ये प्लस हो गया, तो 2 + 1 हो गया। x2 1 और ये 4x1, तो 1 माइनस ये 4 हो गया। यहाँ 2 + 1 3 हो गया, और 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो गया, कट कर फाइनली ये -1 आ गया। तो इसकी जो स्लोप है BC की स्लोप आ गई है -1। अब AM और BC ये परपेंडिकुलर है, तो अब हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा एज AM परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर इनकी जो स्लोप्स हैं यानी कि M1 इंटू M2, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। M1 मेरे को फाइंड करना है, और M2 मैंने यहाँ फाइंड कर लिया -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से M1 की वैल्यू आ जाएगी -1, ये -1 डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसिल होकर 1/1 फाइनली 1 आ गया। तो M1 यानी कि AM की स्लोप मेरे को पता चल गई है 1। ये जो स्लोप है मेरी यहाँ पे फिल की जाएगी। तो स्लोप की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 1। अब इनमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। y माइनस y1 है 3, x माइनस x1 ये x हो गया, माइनस x1 है यहाँ पे 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 को इनसे प्रोडक्ट करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, x माइनस 2। अब x को एक तरफ और फिर इसके साथ y, तो y यहाँ पे है तो माइनस का y हो जाएगा, फिर -2 यहाँ अपनी जगह पे है, -3 इधर आएगा तो ये प्लस का 3 हो गया। यानी सबको मैं राइट साइड में लेके आ गया, तो दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0 आ गया। x माइनस y -2 + 3 ये हो गया है प्लस का 1, प्लस का बड़ा है ना, तो +1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है AM की। यहाँ पे मैंने ऊपर AB ही गलत लिख दिया, ये ऑल्टीट्यूड AM है, ऑल्टीट्यूड AM। तो आधा काम तो मैंने कर दिया, इस ऑल्टीट्यूड की मैंने इक्वेशन फाइंड कर दी है। अब हम इसकी जो लेंथ है ना वो फाइंड करते हैं।
फिगर में देखिए, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ए एम की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, और यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो ए का जो डिस्टेंस है इस बीसी लाइन से वही तो इस ए एम की लेंथ होगी, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ए एम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम लाइन बीसी, बीसी लाइन से डिस्टेंस, बस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, तो डिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे x1 और y1 मेरे को पता है, ये जो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,3, ये तो हो गए हैं मेरे x1 और y1। अब मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इक्वेशन बी सी से निकलेगी। ये जो बी सी लाइन है इसकी जो है मेरे को पहले इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं बी सी की इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ बी सी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब देखिए इसकी जो स्लोप है ना वो मेरे को पता है, BC लाइन की बात कर रहे हैं तो BC की स्लोप मेरे को पता है, वो थी यहाँ पे m2, वो -1 थी, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, इसकी जो स्लोप है m2 से डिनोट किया था वो -1 थी, तो यहाँ हम फिल करेंगे -1। अब यहाँ जो x1 और y1 है वो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि आपको तो यहाँ दोनों पॉइंट्स पता है, तो चाहे आप ये वाले ले लो चाहे आप ये वाले ले लो। मैं फर्स्ट वाले ले लेता हूँ, तो y माइनस y1, y1 है यहाँ -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे ये 1 लिख दिया मैंने। अब x माइनस x1, x की जगह x, और यहाँ पे x1 है 4, और ये माइनस तो माइनस का 4। अब ये y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, -1 इंटू -4, ये प्लस हो गया और 4 हो गया। अब x यहाँ पे नेगेटिव है, इस तरफ ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये x हो गया, y अपनी जगह पे ये पॉजिटिव है, +1 अपनी जगह पे पॉजिटिव, +4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो x प्लस y -4 + 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये BC लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट आ रहा है 1, तो a की पावर यहाँ a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू y का कोफिशिएंट वो यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू है यहाँ पे 1, और c कांस्टेंट यहाँ पे -3 है, c -3 है। अब इस फॉर्मूले में फिल करने के लिए मेरे पास a b c भी है और x1 और y1 भी है, वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड a यानी कि 1 इंटू x1, ऊपर देखते रहिए वो 2 है, प्लस b 1 है और y1 3 है, और c की जगह पे -3 है, मोड क्लोज, अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मोड के अंदर 2 1 ज़ा 2 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, और आगे -3 लिखा हुआ है, अपॉन में अंडर रूट में 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ प्लस और -3 ये आपस में कट गए, तो d इज इक्वल टू मोड के अंदर 2 है और नीचे में अंडर रूट में 2 हो गया। अब इस चीज़ को जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो ये 2 साफ दिखाई देगा, और अंडर रूट में ये 2 है। अब यहाँ पे मैं काट सकता हूँ, 2 को मैं फैक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू अंडर रूट इंटू में अंडर रूट, अंडर रूट टू 2 ही होता है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि एक अंडर रूट से कट जाए, इसके नीचे भी एक अंडर रूट 2 है ना, तो इससे ये कट गया, तो d की वैल्यू आ गई है यहाँ पे अंडर रूट 2, और ये यूनिट्स में आंसर है। तो ये जो d आया है ये डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एम आया है, यानी ए पॉइंट से BC लाइन के बीच का डिस्टेंस आया है, और ये डिस्टेंस ही आपका जो है ऑल्टीट्यूड ए एम है। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म।